देखिए, आज एनडीए बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है और इसी के साथ अब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, यानी कि नीतीश युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत हुई है। कल सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान से लेकर एक एक कार्यकर्ता का आभार जताया है। इधर दूसरी ओर एनडीए में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी से जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्तावित है। मंगलवार 4 बजे सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर। सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन किया और जैसे ही बिहार के नए मुख्यमंत्री के लिए सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी, बिहार एनडीए में जश्न का माहौल बन गया। बिहार के भावी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जैसे ही बिहार संभालने की जिम्मेदारी मिली, सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर एक एक कार्यकर्ताओं का आभार जताया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। बिहार के नए भाग्य विधाता सम्राट चौधरी ने खुले दिल से न सिर्फ नीतीश कुमार की तारीफ की, बल्कि नीतीश कुमार के सुशासन, विजन और बिहार को लेकर प्रतिबद्धता को अपना मिशन भी बताया। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। सम्राट चौधरी के हाथों में अब बिहार के विकास की बागडोर होगी। बिहार के एक एक व्यक्ति की प्रगति अब सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी होगी, जिसका खाका भी सम्राट चौधरी ने खींच दिया है। साफ कर दिया है कि बिहार में दलित, अगड़ा, पिछड़ा, सबका साथ सबका विकास सरकार का विजन होगा। संगठन को और मजबूत करना है, सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, स्वर्ण समाज के गरीब हो, सभी के बीच में जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना है। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कुछ ही सालों में बिहार बीजेपी के सबसे चहेते नेता बन गए। सम्राट चौधरी की राजनीति की शुरुआत आरजेडी से हुई, लेकिन आरजेडी से निकलकर कैसे सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी में शिखर तक पहुंचे और फिर कैसे डिप्टी सीएम, गृह मंत्रालय और अब मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया, खुद सम्राट चौधरी ने बताया।
मैं ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथ। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, आदरणीय कैलाश जी के साथ भी कुछ समय तक के लिए काम किया था। 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा। कुछ ही घंटों बाद बिहार में सम्राट युग की शुरुआत होगी। पहली बार बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। सबको सम्राट चौधरी के राज तिलक का इंतजार है। रजनीश, जी मीडिया, पटना।